तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो हैं शामिल है। तो इसी वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तरह तरह के मैसेज जो है मेरे पास कर रहे थे। जैसे कि सर ये बताइए, इस वैकेंसी का 5वां मेरिट सूची जो है वो जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा, और अगर जारी किया जाता है तो 5वीं मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो इस बार कितना जाएगा। उसके अलावा जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है वो कब खुलेगा, और ट्रांसफर पोर्टल के कारण जीडीएस की नई भर्ती में क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ यहां पर कुछ आंकड़े भी मैं आपके सामने जो है रखने वाला हूं, जिसे सुनकर के आप सभी लोग पूरी तरीके से चौंक जाओगे। तो वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कैंडिडेट का कि सर ये बताइए, इस वैकेंसी का 5वां मेरिट सूची जो है वो जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ आंकड़े समझने होंगे। जैसे कि 4th मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि 16 जून 2025 के दिन जो है रिलीज किया गया था, जिसमें कि तकरीबन 5000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि इस 4th मेरिट सूची में नाम आया था। अभी इन सभी कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है चल रहा है, जिसका लास्ट डेट 1 जुलाई 2025 रखा गया है। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 30 जून 2025 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि कल तक इन सभी कैंडिडेट का जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और उसके बाद क्या होगा कि 7 जुलाई 2025 से इनके मोबाइल पर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन भेजा जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए इन सभी कैंडिडेट को तो आगे चल करके ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन इस वैकेंसी के अगर सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 जून 2025 है, और आज तारीख है 30 जून 2025। तो कहने का मतलब यह है कि सर ये बताइए, जब 30 जून 2025 सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है, इसका मतलब यह है कि 5वीं मेरिट सूची अब बिल्कुल भी जारी जो है नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऐसी सूचना मिल रही है ना, अगर मान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को अभी आगे बढ़ाया जाएगा तो समझ लीजिए कि विभाग की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया जाएगा, और जिसमें होगा क्या कि इसमें बताया जाएगा कि इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को अभी कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आगे बढ़ाया जाएगा तभी आपको ये मान के चलना है कि इसकी 5वीं मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी। और मान लीजिए कि इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को अगर नहीं बढ़ाया जाता है आगे, तो ये मान के चलना है कि इसके आगे किसी प्रकार की कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 3000 से लेकर के 3200 सीटें ऐसी हैं जो कि अभी पूरी तरीके से रिक्त है। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाता है तो 5वीं लिस्ट में जो है इन सभी रिक्त सीटों को जो है भरा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5वीं मेरिट सूची जारी नहीं की जाती है तो नई भर्ती के थ्रू इन सभी सीटों को जो है भरा जाएगा। अभी नई भर्ती कब जारी किया जाएगा उसके बारे में भी अभी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए, ये मान के चलना है आपको कि अगर इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाता है ना, तो ये मत सोच लीजिएगा कि 5वीं मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो काफी कम जाएगा, 75% या फिर 80% में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5वीं मेरिट सूची के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अलग अलग सर्कल का जो कट ऑफ है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा ना, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, खैर इस बार राजस्थान में तो भर्ती नहीं आई थी, उसके अलावा पंजाब हो गया, हरियाणा है, उत्तराखंड वगैरह हो गया, यहाँ का कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी लोग को इन सभी सर्कल का कट ऑफ जो है 95 से लेकर के 97% के अराउंड में देखने को मिलेगा। जितने भी पीएच हैंडीकैप है इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है। इन सभी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 80% से लेकर के 85% के अप्रॉक्स में हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं ना, उनका कट ऑफ एक बार फिर से आपको 95 से लेकर के 97% के अराउंड में देखने को मिलेगा। ये मैंने हिंदी भाषी सर्कल का कट ऑफ आपको बताया है। वहीं पर
अगर साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा केरल हो गया, कर्नाटक वगैरह हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, तो यहाँ का कट ऑफ आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेम हिंदी भाषी सर्कल की तरह ही यहाँ का भी कट ऑफ जो है 94 से लेकर के 98% के अराउंड में देखने को मिलेगा। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट सर्कल की अगर मैं बात करूंगा, जिसके अंतर्गत असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, नागालैंड वगैरह आता है, तो यहाँ का कट ऑफ आपको एक बार कम देखने को मिल सकता है। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 80% से लेकर के 85% के अराउंड में देखने को मिलेगा। उसमें से भी वे कैंडिडेट जो कि SC ST या फिर PH हैंडीकैप है ना, उनका कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेगा। बाकी कुछ ऐसे भी डिवीजन है जिसमें कि OBC कैंडिडेट का कट ऑफ आपको 80 से लेकर के 85% के अराउंड में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब 5वीं मेरिट सूची आती है तो, और जैसे ही विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, कोई नोटिस जारी किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग में मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी विभाग की तरफ से जो है किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। नोटिस आएगा तो मैं आपको सेपरेटेड वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए GDS ट्रांसफर पोर्टल जो है वो कब खुलेगा, GDS ट्रांसफर पोर्टल क्यों ओपन किया जाता है। सबसे पहले आप सभी लोग इस चीज को समझिए। तो जितने भी कैंडिडेट GDS में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, BPM पे, ABPM पे या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर, और वे अपने स्टेट में काम ना करके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं ना, तो वे कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मैं अपने स्टेट में आकर के नौकरी करूं, ड्यूटी करूं। इसके लिए क्या होता है कि हर साल GDS के लिए ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है, जिसमें काफी सारे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके अपने होम स्टेट में आकर के ड्यूटी करते हैं। तो रूल 3 के तहत जो है ये GDS ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऐसी सूचना मिल रही है कि 15 जुलाई के आसपास तक में ये जो है GDS का ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे देखिए नई भर्ती पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी तक क्या था कि जो GDS की नई भर्ती थी ना, वो 2 बार आती थी, एक जनवरी महीने में शेड्यूल 1 के नाम से, और जो दूसरी वैकेंसी आती थी वो जुलाई महीने में शेड्यूल 2 के नाम से GDS की नई भर्ती आती थी। लेकिन ये जो रूल 3 के तहत ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा 15 जुलाई के आसपास, इससे होगा क्या कि नई भर्ती में आपको डिले देखने को मिल सकता है। कितना डिले देखने को मिलेगा सर? तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऐसी सूचना मिल रही है कि 15 अगस्त के आसपास जो है GDS की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मतलब कि जुलाई महीने में आपको GDS की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई महीने में GDS ट्रांसफर पोर्टल का जो प्रोसेस है उसे चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार आपको GDS की नई भर्ती में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त 2025 के आसपास आपको GDS की नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 24,000 से ज्यादा सीटों पर BPM, ABPM और डाक सेवक के पदों पर नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो रही बात GDS की नई भर्ती की। अब देखिए कुछ ऐसे आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, जिसे सुन करके आप सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से चौंक जाओगे। और अगर आप भी इन सभी कैंडिडेट के अंतर्गत में आते हो तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, 21,413 पदों पर ये जो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जिन भी कैंडिडेट का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, जिन कैंडिडेट का नाम आया है फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी तकरीबन 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग जो है नहीं दी गई है। वे कैंडिडेट परेशान हैं कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो है मुझे ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है ना, तो उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का समय बीत चुका है तो आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, ठीक है ना। क्योंकि हाथ पे हाथ धर के अगर बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिविजनल हेड ऑफिस जाना है और वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना है, जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किए होंगे, ठीक है ना। अगर वे आपको जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर वे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं तो आपको करना क्या है, GRM का यूज करना है। आप काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि GRM के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों GRM एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत क्या होता है कि आपके जो भी कंप्लेन है, जो भी शिकायतें हैं ना, उसे ऑनलाइन तरीके से आप सभी लोग रजिस्टर्ड कर सकते हो
और उसके लिए जो आप कंप्लेन करोगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जीआरएम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका यूज कीजिए और जो भी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, वहां पर आप लोग रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। और मान लीजिए कि इससे भी अगर काम नहीं चलता है तो मैं आपको 2 हेल्पलाइन नंबर यहां पर बता रहा हूं। इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है या फिर मैसेज करना है और आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी कंप्लेन है, वो आपको यहां पर बताना है। तो जो है इसके थ्रू एक्शन लिया जाएगा और आपके सिलेक्शन प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर हेल्पलाइन नंबर इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर है 9839017772, ठीक है ना। उसके अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर है 9415012635। तो ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी आपकी शिकायतें हैं इसे आप सभी लोग दर्ज करा सकते हो, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जिनका मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद भी, फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी इनको अभी तक ज्वाइनिंग जो है नहीं दी गई है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और आप मुझसे अगर पर्सनल बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा और वहां पर आप सभी लोग जो है मुझसे पर्सनल बातें भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।